मुक्त बंधन हो और मुक्त अन्य लोगों को मुक्ति प्रदान करे। जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। जीवन का लक्ष्य दुर्जनता भी नहीं है, सज्जनता भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य शांति भी नहीं है, अशांति भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मुक्त आत्मा होना। 84 लाख योनियों में ये जीव बेचारा भटकता आया है। मनुष्य योनि में कोई नरक से आया है, दुष्ट आत्मा है, तो भगवान करे सज्जन हो। सज्जन हो तो उसे शांति मिले, और शांत है तो मुक्त बंधन हो, और मुक्त बंधन है तो औरों को मुक्त कर दे। बहुत ऊंची नजरिया है वेद भगवान की। आप पिया कमाने के लिए अथवा गरीब होके जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं आए, आप मुक्त आत्मा होने के लिए आए। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? शरीर को मैं मानना और संसार को सच्चा मानना। दुख आवे तो दुखी हो जाना, सुख आवे तो सुखी हो जाना। ऐसे सुख दुख के थपेड़े खाते खाते मर जाना, और कुदरत जिस शरीर में धकेल दे उधर जाना, इसको बंधन बोलते। राजा नृग थे, बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गए, तो बंधन हुआ ना। राजा अज थे, बड़े प्रभावशाली थे, मिथिला के नरेश, मरने के बाद कहाँ बढ़िया गए, सांप बन गया, बंधन हुआ। मुसोलिनी इटाली का राजा था, मरने के बाद प्रेत होके झील के किनारे अभी भटक रहा है, बंधन है। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, मैं अमेरिका गया तो कई बार उसकी, लगभग 2-3 बार हमने उसकी संस्थाएं देखी। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, उसका यशगान करने वाले, लेकिन मरने के बाद बेचारा अभी व्हाइट हाउस में प्रेतों के भटक रहा है। उसका यशगान करने वाली संस्थाओं से क्या लेना देना। तो अपने जीवन में उद्देश्य बनाओ कि हम मुक्त हो जाएं, दुख से मुक्त हो जाएं, सुख से मुक्त हो जाएं, पाप से मुक्त हो जाएं, पुण्य से मुक्त हो जाएं। पाप करेंगे तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। तो पुण्य सुख का फल देके नष्ट हो जाएगा, और पाप दुख फल देके नष्ट हो जाएगा। लेकिन समय तो अपना खराब हुआ ना। दुख भोगो तो भी समय गया, सुख भोगो तो भी समय गया। तो क्या बनना, क्या करना है कि हमें मुक्त बनना है। पाप कर्म से तो बचे, लेकिन पुण्य कर्म करने का अहम न करे, मैं पुण्यात्मा हूं, नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। पुण्य हुआ तो भगवान की दया से भगवान को अर्पण कर दो, और पाप हुआ तो हे भगवान मेरी पुरानी वासना है, पुरानी आदत है, उससे बचाओ, माफी मांग लिया। तो पुण्य को भी छोड़ो, पाप को भी छोड़ो, तो फिर दुख भी छूट जाएगा, सुख भी छूट जाएगा। तो क्या रहेगा? दुख सुख से परे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। भक्ति में और भक्ति योग में क्या फर्क है? कर्म में और कर्म योग में क्या फर्क है? ज्ञान में और ज्ञान योग में क्या फर्क है? भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, भूत भैरव की भी भक्ति करते हैं, हनुमान की भी भक्ति करते हैं, जोगनियों की भी भक्ति करते हैं। वो बाघरी कौम होती ना, वो तने जोगनियों भर के तनकारी देवी भर के देवी नो बोकरो था है, मारो गोग महाराज तने पोके। वो सांप की भी भक्ति करते हैं, भूत पिशाच की भी भक्ति करते हैं। वो तामसी भक्ति होती है, पितरों आदि की राजसी भक्ति होती है, देवताओं की स्वार्थ से राजसी भक्ति होती है।
भगवान की भक्ति स्वार्थी करो तो राजसी हो गई, और भगवान की प्रीति के लिए भगवान की भक्ति करते। भगवान की भक्ति तो करते लेकिन बदले में चाहते कि छोकरा पास हो जाए। तो भगवान की भक्ति से, भगवान से भी छोकरा पास होना महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति करते और पड़ोसन की टांग टूट जाए तो भगवान की भक्ति का महत्व नहीं है, पड़ोसन की टांग तोड़ने का महत्व है। तो राजसी तामसी भक्ति हुई। भक्ति तो करें लेकिन ये हो जाए वो हो जाए नहीं, जो थारी मर्जी, जो थने भावे वो मने भावे। हे मारा अंदाता, हे धनी, जो थाने ठीक लागे वो मने ठीक लागे। ऐसा करके जो भगवान को ही चाहते हैं, भक्ति भी भगवान की और चाहते भी भगवान को है। तो कुछ लोग कर्म करते संसार की चीजें चाहते, कुछ लोग कर्म करते हैं संसार की चीजों का थोड़ा उपयोग करके बदले में भक्ति चाहते हैं। लेकिन भक्ति और संसार की चीजें तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भक्ति में भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। भगवान का महत्व समझ में आ जाए तो भक्ति भक्ति योग हो जाएगा, कर्म कर्म योग हो जाएगा, ज्ञान ज्ञान योग हो जाएगा। एक आदमी बीमार पड़ा है, उसके नौकर ने उसको चाय बना दी। चाय बनाते बनाते नौकर के हाथ से तपेली छूट गई। वो बीमार आदमी नौकर को डांटेगा, गाली देगा, निकाल देगा। 2 दिन के बाद उसका कोई रिश्तेदार आया उससे मिलने को, तो बोले तबीयत ढीली है, मैं तो पड़ा हूं। रिश्तेदार ने कहा तुम आराम करो। रिश्तेदार गया रसोड़े में, उसने देखा कि चाय का टाइम हुआ, इसको चाय चाहिए। उसने चाय बनाया और उसके हाथ से तपेली गिर गई। तो नौकर को डांटा, ऐसा वो आदमी को नहीं डांटेगा। अरे आपको लगा तो नहीं, चाय धुली तो नहीं पैर पे, गिर गया कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी। क्योंकि वो मित्र है, वो पैसे की लालच से काम नहीं करता है, अपना होके काम करता है, तो उसकी गलती क्षम्य हो जाती। ऐसे भगवान का होकर काम करें, ऐसा नहीं वासना के अनुसार बात उलट पुलट कर, तो छोटी मोटी गलती तो माफ हो जाती। और अच्छे काम में रुचि होती और उसका फल नहीं चाहते तो भगवान में शांति मिलती। भगवान में शांति मिलती, फिर शांति से बुद्धि विकसित होती तो मुक्ति का विचार करते हैं। तो बंधन किसको होता है? जो कर्म में कर्तृत्व भाव से कर्म करता है उसको बंधन होता है। वास्तव में कर्म तो प्रकृति में होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। कर्म तो प्रकृति में होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि दारू पिए बोले कर्म प्रकृति में होते हैं। जिस किसी के यहाँ जाके रहे, मैं अकेला नहीं था, ब्याह विवाह पर तुम अकेलो रहे हो कमरे में, ब्याह तो सको न हुआ। तो ये मनमाना जो कर्म है वो कर्म बंधन हो जाएगा। बहुत आगे बड़ा दुख आने वाला है, वापस बड़ा भयंकर दुख आने वाला है वापस। कर्म करने में सावधान रहो। कल एक आदमी आया वापस का, हम देखा कि अब हमको निकाल दिया है, बोले मेरे को माफ कर दो। मैं चोरी किया, आप क्या माफ करें, देखेंगे। 1 मिनट में नहीं बीता, फिर बोले माफ कर दो। बहुत लोग थे, मैं जा रहा था, व्यस्त था, फिर बोला माफ कर दो। फिर किसी कमरे में गया, एक सीढ़ी चढ़ा तो बोले माफ कर दो।
फिर जरा वापस कमरा देखा, बोले माफ कर दो। अरे एक तो चोरी, दूसरा सीना खोरी। एक बार प्रार्थना कर दिया, फिर जरा शांत रहे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब खून करके जाए, जज को बोले माफ कर दो, माफ कर दो, जज बोलेगा फांसी दो आरामी को। खून पी गया, वापिस क्या छोरा भी न लगता हो जाए। तो जो उल्टे कर्म करता है उसकी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। दयालु गुरु के दिल को भी ठेस पहुंचा के, मैं क्या इसको निकाल दो, नहीं तो फिर जेल में भेज देंगे। आश्रम में नहीं रहने दिया, वाप इसमें आया था, पाली के आश्रम में आया था, समझी में। तो कर्म तो करे, लेकिन बुरे कर्म से बचे। बुरा कर्म हो गया तो हृदय में प्रायश्चित हो, प्रायश्चित की आग से हृदय तप जाए, ताकि दोबारा बुरा कर्म ना हो। बुरा कर्म पर चादर डालने की कईयों की आदत होती, दूसरे पे दोष दे देंगे। अथवा मैं अकेला नहीं था, फलाने थे कि नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारी तुम है। तो बुरे कर्म से जब तक आदमी बचने को खुद तैयार नहीं होगा, तब तक भगवान और गुरु भी थक जाएंगे। इसलिए दुर्जन सज्जन बने। बुरा कर्म दुर्जनता है, चालबाजी करना दुर्जनता है। तो दुर्जन सज्जन भरो, सज्जनों को शांति मिले और शांत मुक्त बंधनों और मुक्त औरों को मुक्त करे। वेद भगवान की बहुत ऊंची नजरिया है। आज से तुम इस नजरिया को अपने जीवन में उतारो कि हम दुर्जन है तो सज्जन बने, सज्जन है तो हमें शांति मिले, शांत है तो हमें मुक्त बंधन हो, और मुक्त बंधन है तो दूसरों को मुक्त करने की योग्यता की ले। ऐसा नजरिया बनाओ। मैं IAS बनूं, कई IAS वाले दारू पीते हैं, पड़े हैं। मैं वकील बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, जो बनना है बनूं, लेकिन पहले मुक्त आत्मा बनूं। दुख से मुक्त हो जाऊं, सुख से मुक्त हो जाऊं, चिंता से मुक्त हो जाऊं, कपट से और भड़के से मुक्त हो जाऊं। लगा भड़का और चल दिए, लगा भड़का और चल दिए, और खड्डे में गिर गए। बेटे को कुछ बोला, बेटा ये ठीक, भड़क गया और भाग गया। भाग गया तो क्या अच्छा करके आएगा, काला मुंह करके आएगा अपना। तो कोई गलती हुई और कोई माँ बाप, गुरु या कोई बताए, और जो भड़कते हैं ना, समझो उनका भविष्य बहुत दुखदायी। एक तो गलती है तो गलती न हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। गलती बताने वाले का बड़ा उपकार मानना चाहिए, लेकिन गलती बताने वाले का ही गला पकड़ते हैं। मैं अकेला नहीं था, बिल्कुल नीचता का जवाब है, दुर्बुद्धि का जवाब है। गलती गलती होता है, अपनी गलती खोज के, जैसे दूसरे की गलती दिखती है उससे भी ज्यादा अपनी, मनुष्य कहाँ फैल होता है। अपना तो गुण रत्ती भर का पहाड़ जैसा लगता है, और अपना अवगुण पहाड़ जैसा, रत्ती जैसा लगता है। इसमें मनुष्य मार खाता है, दुर्जनता से ऊपर नहीं उठता है। कितने साल हो गए दुर्जनता नहीं गई, कितने साल हो गए। फाके के कितना साल हल जाए धर्मो जी, आखिर दुर्जनता ने कहा जाके पटका। दुर्जनता छोड़ने को हम लोग तैयार हो जाए, और हमको अपनी दुर्जनता का जितना पता है उतना हमारी पत्नी को, हमारे पति को, हमारी सासू को, हमारी बहू को पता नहीं। अपनी गलती अपन जितना जानते हैं उतना दूसरा नहीं जानता। तो अपनी दुर्जनता निकाले, सज्जनता भरे, और सज्जनता में रुके नहीं, शांति मिले भगवान में, और शांति में भी रुके नहीं, मुक्त बंधन हो, और मुक्त बंधन होकर भी रुके नहीं, दूसरों को मुक्त करे। कितनी ऊंची नजरिया। एक लड़की थी, जैसे माँ बाप जाते तो बच्चियां जाती है ना गुरु के पास,
ऐसे जाते आते वो छोरी को रंग लग गया। अभी संसारी विकारों में नहीं पड़ी थी, कुंवारी कन्या थी, तो ब्रह्मचर्य था, तो गुरु की बात उसको सीधी समझ में आ जाती। वो लड़की जब उम्र लायक हुई, शादी हुई, तब तक तो उसको गुरु की कृपा ऐसी हुई कि उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। उसने ठान लिया कि मेरे शरीर से बच्चा पैदा हो तो फिर दूसरे के शरीर में आए तो धिक्कार है मेरे को मां होने में। मैं मुक्त आत्मा हूं तो मेरे बच्चों को भी मुक्त बनाऊंगी। तो एक एक बेटे को ऐसे संस्कार डाले कि चारों के चार बेटे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त आत्मा हो गए। पांचवा बेटा था, उसका नाम था अलरक। राजा ने बोला तुम इतना एकदम दिव्य ज्ञान बच्चों को दे देती है तो बच्चों को संसार तुच्छ लगता है, फीका लगता है, और आत्मा का सुख पाके मुक्त हो जाते। ऋतुध्वज राजा ने मदालसा रानी को कहा, ये पांचवा बेटा है ना, उसको मोक्ष का उपदेश मत देना, धर्म का ज्ञान दे देना, रीति रिवाज धर्माचरण का, लेकिन आत्मा साक्षात्कार की ऊंची बात उसको मत बताना, वो तो मुक्त हो जाएगा। फिर ये संसार की गाड़ी कैसे खींचेगा? अपने को तो बैल बनाना है कि गाड़ी खींचवाना है छोरों से। मूर्खता से ही आदमी संसार का बैल बनता है। मूर्खता नहीं है तो क्यों बैल बनेगा? तो ऋतध्वज राजा के कहने से मदालसा ने अपने पांचवें बेटे को धर्म का, दया का सतुपदेश तो दिया, लेकिन तू आत्मा है, तू अमर है, तू चैतन्य है, तेरी मौत भगवान भी नहीं कर सकते। क्यों? कि भगवान का आत्मा और जीव का आत्मा एक ही है, घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है, सागर और तरंग एक ही पानी है, ऐसे जीव ब्रह्म एक ही है। ऐसा ऊंचा ज्ञान नहीं दिया था। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे भोगने पड़ेंगे, अशांति होगी, बुद्धि मारी जाएगी, गलत निर्णय करोगे, 1:30 बजे रात जो कहने करो, शर्म की गाल जाती तो पता ही नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं। वो चार बेटे तो मुक्त आत्मा हो गया, पांचवा मर्यादा में रहता था। कुछ समय बीता तो चारों भाइयों ने देखा कि हम तो मुक्त आत्मा हो गए, लेकिन हमारा अलरक तो अभी रानी सुख दे, मंत्री वाहवाही का सुख दे, सोने की थाली में खाने का सुख ले, बंधन में है। राज्य होए तो सुखी, सोने की थाली हुए तो सुखी, और थाली में नहीं मिले तो दुखी। तो बंधन में हुआ क्या? नहीं हुआ। रानी अनुकूल हो तो सुखी, बेटा कहने में चले तो सुखी, नहीं तो दुखी। तो गुलाम हो गया क्या? नहीं हुआ। अरे बेटा बहू चाहे कुछ करे, अपने दिल में दुख नहीं होना चाहिए। दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ऐसा मुक्त आत्मा चारों भाइयों ने मशवरा करके, विचार विमर्श करके, काशी के राजा जो चेला था उसको बोला कि हमारे भाई पे चढ़ाई करना है। अभी उसको संसार सच्चा लगता है और संसार के भोग वासना में वो फंस रहा है, आयुष्य नाश कर रहा है। वो समझता है रानी सुख देती, रानी समझती राजा सुख देता है। दोनों गंदे शरीरों में से क्या सुख लेंगे? ऐसा संसार का कोई सुख नहीं जिसके मूल में गंदगी न हो। कोई भी ऐसा भोग वस्तु नहीं है जो जमीन से पैदा होती तो खाद पड़ता है गंदगी से। खाद गंदगी तो है, फिर पति पत्नी के शरीर में क्या अमृत भरा है।
नाक में तो लींट भरी है, मुंह में थूक भरी है, आंख में कीचड़ भरी है, चमड़ा है, हड्डी है, परु है, एक दूसरे को चिपकते, तो गंदगी में से सुख ले रहे हैं। और कितना बढ़िया भोजन खाए, 4-6 घंटे के बाद मलमूत्र हो जाए, और मलमूत्र छुपा हुआ है, तो ऊपर चमड़े का कवर है, अच्छा लगे, चोको लगे, बाहर चुरमुर चक्की, अंदर बुरबुर दक्खी, बाहर तो चुरमुर चक्की, अंदर बुरबुर दक्खी। ऐसे ही है, ये चमड़ा हटा के देखो तो कहीं फिर रहा है, कहीं घूम रहा है, नाक ऊपर कर दो तो कहीं भर रहा है, जरा बोर पहन लिया, जरा नाथनी पहन ली, जरा शादी रे दिन हुए तो क्या दुल्हन आई न, ओ दुल्हा आया न, हम अबे गए, अरे कोई गल नहीं है। शादी के दिन में समझते थे कि पति समझता कि पत्नी का शरीर ब्रह्मा जी ने अमृत के घड़े से बनाया, पति अमृत से बना होगा, दोनों एक दूसरे को बस बड़े बड़े हैं। लेकिन फिर दो कहा, अरे तू तो आई तो मैं हैरान हुआ, लेवा तो तू ज गया तो क्या एक शादी करके फेरे बेरे फिर के अपना पत्नी को ले जा रहा था, तो आजकल तो मोबाइल होता है जेब में, तो मोबाइल का रिंग बजी, पत्नी साथ में थी और मोबाइल बजा, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। पत्नी रुकी, बोले काय वाजे हटे, तो हाथी बात है क्या? अगर सत्संग नहीं हुआ, संयम नहीं हुआ तो मौत का सामान है। एक दूसरे के शरीर से सुख लेने की भावना में तो सत्यानाश होगा क्या? मौत का सामान है कि नहीं है? हाँ, कि कमर दुख है, कि और दुख है, कि गुड्डा दुख है, बोले अगर सत्संग नहीं मिला, संयम नहीं हुआ तो शादी भी तो बर्बादी है क्या? हाँ, सत्संग हो तो शाद आबाद हो जाए, संयम हो तो चारों भाई ने देखा कि वो तो रानियों के और सोने की थाली में न वाहवाही में मर रहा है, मैं बड़ा राजा हूँ, लोग खुशामद करे, अंधाता राजा। अंधाता तो भगवान है, अरे के अंधाता अंधाता अंधाता, एक दूसरे को उल्टा ही उल्लू बनाते हैं। अंधाता घनी खम्मा अंधाता अंधाता, ए अंधाता है क्या? एक पानी राती पर मधी तो पैदा हुए छोड़ो, ये अंधाता की करो? वो अंधाता तो वो भगवान है, 1000 हाथ वालों, लाख हाथ वालों, एक दूसरा के अंधाता। वो अंधाता हम के मुंह खाए मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो, उड़ी जावेलो, फीको पड़ी जावेगो, पाछो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो, काई रे लायो वीरा काई ले जावेगो, धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मिली जावेगो, पाछो नहीं आवेगो, हाड जले जू लाकड़ जलव्यो, केस जले जू घासा रे, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। अंधाता घनी खम्मा अंधाता, हम जे के मुंह हूं के जरा हवा निकली तो के राम बोलो भाई राम, अंधाता रे बराबर है, अंतो प्रो आवे दाता तो गम मरिया, फिर बीजा दाता आया, खतरा ही दाता आया गया, अंधाता तो वो रो हुए, अंतरात्मा सर्वेश्वर भगवान हाड़ मासरा पुतला की अंधाता होगा, हे अंधाता, हे अंधाता, अंधाता। मारवाड़ में कतरा ही अंधाता भी गया है, राजस्थान में हवा में उड़े, फूंक भर जाए खोपड़ी में, मैं हूँ, 10-20 आदमी अंधाता अंधाता करे, खोपड़ी में फूंक भर जा रहे हवा। चिंता मती करजो, मारू नाम गेमरजी है, कोई काम काज तो मैंने कहजो परा, छाती पर ठोके, आने आधा घंटे में फोन है, वो तो के गया, हार्ट अटैक हुआ न परा गया, छाती की कर ठोको थे, मैं बैठा हूँ।
दुर्जनों सज्जनों भूया। तो चार भाइयों ने मिलके अपना भाई जो अन्नदाता बन के बैठा है वहां की मगज में फूंक भर गई हवा, निकालो। तो काशी नरेश ने अपनी सेना और चार भाई खुद भी आ गया, अलर्क के राज्य को घेरा डाला। अलर्क देखा कि तो बड़ा राजा है, हम तो छोटा राजा है, और मेरे चार भाई वो भी बड़े संत है, उनका आशीर्वाद है, तो मैं तो मर जाऊंगा, मरो कहीं बेगा, मेरा तो राज छूट जाएगा। वो बड़ा दुखी हुआ। बहुत उपाय करने के बाद भी कोई उपाय समझ में नहीं आया। तो एक बात याद आई कि माँ मदालसा मर रही थी, तो बोला कि बेटा जब बहुत मुसीबत आवे और कोई रास्ता नहीं मिले तो फिर तावीज बांधा है और में खोल दे, जो लखेड़ा है वो कर दे। तो तावीज खोला, तावीज में लखेड़ा था कि कष्ट आवे तो संत शरण जाइए, दुख आवे तो सत्संग में जाइजो, संत शरण जाइजो, ऊंडे माते मते करीजो, दुख आवे तो भड़के जाइजो मते, संत शरण जाइजो। लोग गुलाम के शरण जाते, दुख आता है तो मन रूपी गुलाम जैसा बोलता है ऐसा ही करते, वापस एकदम नीचे आ गया। अभी कुछ सूझबूझ नहीं। जब भी दुख आता है दे खड्डे में, फिर दुख आया दे खड्डे में, इतने गहरे खड्डे में चला गया कि अब वहां से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बुद्धि मारी गई, खत्म हो गई बुद्धि, बुद्धि जैसी कोई चीज ही नहीं बची। तो घेरा डाल दिया, तो क्या करें। माँ ने बोला है दुख पड़े तो संत शरण जाइयो। गोरखनाथ के पास गए, गोरखनाथ बोला कि दुख है, लाओ चमटा उठाया, बोले कटे दुख, दुख तो अंदर है, कि लाओ मैं मारू वणक। अरे बाप जी अंदाता चिमटा थी जाए कोई नहीं, तो अग्नि में तपेड़ो लाल चिमटो, तो अंदर रो दुख काटे कोई नहीं। तो के दुख की करायो कि मारो राज्य है, मुंह रहूं मारो राज्य रे, ए ममता दुख दीदो है, आसक्ति दुख दे रही है, दुख रो कारण कहाँ है। ए मारो ए शरीर में हूं अने मारो राग है, अन मुंह भोगी बनो रहूं, अज्ञान से ही दुख हो है। तू तो मदालसा का लड़का है, मैं दुखी हूं, दुखी तो दुख बढ़ता है। दुख का कारण क्या है? वासना है, अज्ञान है, दुष्ट कर्म है, दुष्ट बुद्धि है। तो दुष्ट कर्म का त्याग करो ना, दुष्ट निर्णय का त्याग करो ना। जब सजा मिलती तो चोर रोता है, उसी समय रो जब चोरी करने गया था। जब नालत पड़ती तो दुखी होता है, लेकिन जिस समय नालत पड़ने का काम करते उसी समय दुखी हो जाओ ना, बच जाओ। है विवेक जैसी, बुद्धि जैसी कोई चीज है? कहीं कहीं धंधा करो। हूं कहीं करो, मदाल सारो छोरो है तू, मुक्त आत्मा भव। बंधन में की कर मरो। आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है, राज भी नश्वर है। ममता छोड़ो, आत्मा परमात्मा रे पामो। चोखी बात सांभળી, महाराज मैं धन्य हो गया। चार भाई और काशी नरेश को संदेशा भेजा कि अब मेरे को ये राजपाट का सुख नहीं चाहिए, असली सुख तो आत्मा परमात्मा का है। मेरे चार भाइयों ने जो पाया मैं वही पाऊंगा। चार भाई आ जाओ, ये राज तुम संभालो। चार भाई राजी राजी हुआ, बोले भाई तू हमारा छोटा भाई, हम तेरी ममता तोड़ने के लिए काशी नरेश को बोला था, राजबाज हमको नहीं चाहिए। अब तो आत्मज्ञान पाकर मुक्त आत्मा हो गया, अब तो राज करे तो हम काई टूटो है। हवे तो राज बेगा चोखो, बरसात चोखी आवेगी, फल फूल अच्छा होगा, गाय भैंस दूध भी अच्छा देगी, क्योंकि आत्मज्ञानी है, मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा पुरुष किसी पापी के
चिता के धुएं को देख ले तो वो पापी की भी दुर्गति से रक्षा हो जाए। मुक्त आत्मा ऐसा महान होता है। वहां का दर्शन करोड़ों तीर्थ करे, उसका फल 1000 एकादशी करे, उसके फल से भी आत्मज्ञानी के सत्संग के दर्शन का फल ज्यादा होता है। पुण्य का फल सुख देके नष्ट हो जाता है, पाप का फल दुख देके नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु के सत्संग का फल नष्ट नहीं होता। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। वहां फलो अंत नहीं लेगा। मैं तो राजा राम और प्रजा राम सबको शाबाश देता हूं कि 2 दिन 3 दिन पहले तो पता भी नहीं था। बापू जल्दी आवे कि मैं तो आए रहा हूं। मुंबई से कोई भाग के आए, कोई किधर से भाग के आए, और तुम कहीं कहीं से भाग के आए, सत्संग हो गया। और ये सत्संग का फल अनंत होगा। ये 1000 एकादशी 1000 तीर्थ का फल से भी ज्यादा है फल सत्संग है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप मिट जाते। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार। तो सतगुरु सत का ज्ञान देता है। सत आत्मा है। जो सत है वो चेतन है, और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। शरीर तो बदलने वाला है, असत है। बचपन बदल गया, उसको जानने वाला सत अभी भी नहीं बदला। जवानी बदल गई, दुख बदल गया, सुख बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदला। नहीं बदला वो सत है। वही चेतन है, वही आत्मा है, परमात्मा है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। रात को सोते समय जो पश्चिम के तरफ सिर करके सोते हैं उनको चिंता जरूर सताएगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे उनको बीमारी और तबीयत की गड़बड़ी रहेगी। दक्षिण के तरफ सिर होना चाहिए, या तो पूर्व के तरफ सिर होना चाहिए। और सोते समय चिंता लेके सोएंगे तो सुबह चिंता लेके उठेंगे। मैं दुखी हूं, थक्योड़ो हूं, तो सुबह थाक लेके उठेगा। रात को कि कैसे सो कि मैं तो भगवान में सोऊंगा। ये पंच भौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। ओम 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 ओम। ये अंतर्यामी परमात्मा का मंत्र है। ओम 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 ओम। जैसे शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, उस मंत्र की शक्तियां खोजी वशिष्ठ मुनि ने, उस मंत्र के देवता शिव जी हैं। ऐसे ओमकार मंत्र की शक्ति खोजी भगवान नारायण ने, और ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी भगवान है, जो नारायण का है, तुम्हारा हमारा। ओम ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। नहीं तो जो कमरे में सोते हैं हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। प्यारे जी ओम 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 ओम। गुरु जी ओम ओम। शिव जी ओम ओम। रामा जी ओम ओम। श्यामा जी ओम ओम। अंतरात्मा ओम ओम। परमात्मा ओम 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 ओम। जिधर सोते हो कमरा भगवान के नाम से पवित्र कर लो, और ओमकार जब करोगे रक्त पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। फिर सोते समय श्वास अंदर गया। आदमी लोग तो ओम जपे बाया राम हरि कृष्ण, मैं भगवान में सोऊंगा। ऐसे करते करते पंच भौतिक शरीर पलंग पे पड़ा है, मन बुद्धि अहंकार माया का है, वो यही है। मैं आत्मा परमात्मा का हूं, मैं भगवान में सो रहा हूं। भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान आनंद रूप है।
थोड़े दिन में आनंद आनंद आएगा, भगवान का आनंद स्वभाव जागृत होगा। तो फिर सुख के लिए जो बेईमानी करते हैं, इधर भटकते उधर भटकते, वो सब पाप वासना शांत हो जाएगी। ईश्वर का आनंद जगाओ, दुर्जन सज्जन हो जाओ, सज्जन शांति पालो, शांत मुक्त बंधन हो जाओ और मुक्त दूसरे को मुक्त कर लो। सुबह नींद में से उठे, थोड़ी देर चुप, ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ईंट चूने का, कपड़े लकड़े का, बर्तनों का ज्ञान तो खूब है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान का ज्ञान पाने के लिए वेद उपनिषद शास्त्र में भगवान कैसे वो ज्ञान भरोड़ा है, तो सब शास्त्र तुम नहीं पढ़ सकोगे। तो हमने क्या करा, उपनिषद में से, भागवत में से और ग्रंथों में से जिनको भगवान का अनुभव हुआ है और भगवान की जिन्होंने स्तुति, भगवान का जिन्होंने वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने किया, नारद जी ने किया, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, तो जिनको भगवान मिले और भगवान का वर्णन किया, वो सब ग्रंथों में से निकाल के एकत्रित करके नारायण स्तुति पुस्तक बना दिया। इस पुस्तक को थोड़ा पढ़े और फिर भगवान के बारे में विचारता जाए, तो भगवान का ज्ञान होने से मन भगवान में लग जाएगा। जिसको पाना है उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना, और जिसको छोड़ना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। संसार की आसक्ति छोड़ना है तो संसार कपट से भरा है, संसार बीमारियों से भरा है, संसार धोखे से भरा है और नाश से भरा है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मरे नहीं, ऐसा कोई संयोग नहीं जहाँ वियोग न हो, ऐसा कोई सुख नहीं जिसके पीछे दुख न हो, ऐसा कोई जन्म नहीं जिसके पीछे मौत न हो, ऐसा कोई विकारी सुख नहीं जिसके पीछे पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता न हो। तो इस संसार का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़े तो संसार की आसक्ति छूटेगी, और नारायण स्तुति पढ़े भगवान की प्रीति हो जाएगी। ये तो आसक्ति छुड़ावे और ये भगवान में प्रेम करावे। तो जहाँ प्रेम करना चाहिए वहाँ प्रेम हो जाए, जहाँ से बचना चाहिए वहाँ बच लो, बस हो गया। दो ही काम करना है। और तीसरा, संसार में सुखी होना है तो दिव्य प्रेरणा पुस्तक, ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ने वाली बाई हो, भाई हो, बच्चा हो, बच्ची हो, दिव्य बन जाते हैं। और इसमें कई आसन भी बताया, ये आसन करने से ये रोग मिटते हैं। और एक मंत्र है, वो मंत्र 21 बार जप करके दूध में देखे और वो दूध पिए तो बुद्धिमान बनेगा। तो ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। नारायण स्तुति पढ़ के भगवान नारायण का ज्ञान पाके हृदय के नर नारी का जो आत्मा है उसको नारायण बोलते हैं। और ईश्वर की ओर इन पुस्तकों का अध्ययन करें, ओमकार मंत्र का जप करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। तो योग विद्या थोड़ा प्राणायाम कर लेवे, श्वास रोक लेवे अंदर 1 घंटा 1 मिनट 30-40 सेकंड, फिर धीरे धीरे छोड़े, फिर बाहर रोक देवे 1.25 सेकंड, 1.25 मिनट, एक बार अंदर रोके 1.5 मिनट से 1.25-2 मिनट, और एक बार बाहर रोके। ऐसे 2 बार अंदर 2 बार बाहर, ऐसे 2 प्राणायाम करे, नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी, बीमारी जल्दी आवेगी नहीं। कोई बीमारी है तो भाग जाएगी। और फिर भगवान का ध्यान करें।
हरि ओम। 10-15 मिनट रोज योग करे, दिव्य जीवन हो जाएगा। फिर भगवान नारायण की स्तुति पढ़े, थोड़ी देर उसमें रहे, वेदांत का ज्ञान हो जाएगा। और बच्चों को सिखाओ, गरम कपड़ा बिछा लो, कंबल बिछा लो, बच्चों को दाएं से सांस ले बाएं छोड़े, बाएं से ले दाएं छोड़े, ऐसा 2-5 प्राणायाम करके बच्चों को बोलो दोनों कान में उंगली डालो। बेटे आप भी तो हमारे बच्चे हैं, दोनों कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का ओमकार जप करूंगा, जिससे आनंद आएगा, भगवान का रस आएगा। ये भगवान के साथ मस्ती करने वाली साधना है। जैसे बच्चा बोलता है ना, माँ मारी रे, माँ बाई रे बाई, तो बाई खुश होती है ना, ऐसे ओम अंतर्यामी भगवान खुश हो जाएंगे। दूसरी बार लंबा श्वास लो, हंसी आएगी, खुशी हो जाएगी। तीसरी बार चौथी बार कान में से उंगली नहीं निकालो, अधूरी साधना मत ही करो, ऊंधे माथे मत ही करो। चौथी बार गहरा सांस, कान में उंगली पड़ी रहे, निकालना नहीं। पांचवी बार गहरा सांस। जितना गहरा सांस लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति खुलेगी, अनुमान शक्ति, मंत्र शक्ति जागृत होगी। लंबा श्वास लो, छठी बार सातवीं बार खूब सांस लो, आठवीं बार गहरा श्वास। ओमकार मंत्र है, ओम मना अंतर्यामी, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु आनंद रूप है तो मैं भी आनंद रूप हूँ, परमात्मा अमर है तो मैं भी अमर हूँ। नौवीं बार बड़ा आनंद आ रहा है, मन पवित्र हो रहा है, अंतर्यामी भगवान खुश हो रहे हैं। रोज करना चाहिए सभी बच्चों को, मार्क भी अच्छे आते हैं और बुद्धि भी अच्छी होती है। दुर्बुद्धि का त्याग होता है, दुर्जन सज्जन होने लगते, करते नहीं है वापिस, करे तो दुर्बुद्धि ठीक हो जावे, लेकिन दुर्बुद्धि खटकती नहीं है, दुर्बुद्धि को पोषते हैं, दुर्बुद्धि को बचा के रखते तो और गहरे में गिरते। दुर्बुद्धि नाश करने के लिए 10वीं बार गहरा सांस,
लो लो गहरा सांस और लो। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरिओम प्रभु ओम दयालु ओम राम जी भोलेनाथ अंतर्यामी जी महाराज हरिओम मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान राजी हो गया तो बाकी क्या बाकी रहा गया। तो सुबह उठते समय रोज मैं भगवान में से उठाऊं। भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, खुद बुराई के रास्ते से बचूंगा। ऐसा संकल्प करें, हे भगवान रक्षा करो, सद्बुद्धि दो। चलो अलाउंड सर। नारायण हरि हरि ओम। अपने जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। एक तो अच्छे से अच्छे काम में लगा रहे और जो करे सुचारू रूप से करे और अपना व्यक्तिगत सुविधा, व्यक्तिगत खर्च, व्यक्तिगत छल कपट वाला जीवन छोड़ देवे, उन्नति हो जाएगी। वो बाइयां वघार करती, क्या पता किसने सिखाया, एकदम तेल को गरम गरम करके आग जैसा करने में, फिर उन्होंने डाले मिर्ची और धना और जीरा ने राई ने मेथी, एकदम सब जल जावे। फिर खाने वाले को बोले ओ एसिडिटी हो। वघार में थोड़ा पानी भिड़ा करो, अकेला तेल का वघार नहीं करो, वघार में पानी डाल के फिर वघार करो, खाने वाले की तबीयत अच्छी रहेगी। और ये सीजन है वर्षा ऋतु की, फिश में दालें नहीं खानी चाहिए ज्यादा, और रात को देर से भोजन नहीं करना चाहिए। बादाम, काजू, पिस्ता बीमारी करेगा। हल्का फुल्का खावे, उपवास करे। अभी 21 अगस्त तक वर्षा ऋतु है, 22 जून से 22 अगस्त तक आर्द्र वातावरण है, जठराग्नि मंद रहती है। तो अदरक, लहसुन, नींबू, पुदीना, हरा धनिया, सौंठ, अजवाइन, मेथी, जीरा, हींग, काली मिर्च ये भोजन में उपयोग करना चाहिए। चलो वाला उन सब जल्दी करो।